पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरे आध्यात्मिक जर्नी की एक झलक दिखाई थी, पर वो सिर्फ शुरुआत थी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सनातन धर्म के ज्ञान को समझने की कोशिश की। उस समय में जब यह ज्ञान दुनिया से धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, मैंने लगभग 10 साल तक सनातन धर्म के थ्योरी को पढ़ा। वैदिक कहानियाँ, उनके पीछे के मॉरल लेसन्स, वैदिक रिचुअल्स और उनके सिग्निफिकेंसेस। इनिशियली तो मुझे काफ़ी सारा थियोरी पढ़ने मिल रहा था, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सुनने मिल रही थी, पर हमेशा मुझे एक चीज़ की कमी लगती थी। मुझे सिर्फ समझना नहीं था, मुझे अनुभव भी करना था। मुझे मेरे रिसर्च से ये समझ में आया कि सनातन धर्म में भगवान से जुड़ने के लिए 4 रास्ते होते हैं। पहला है भक्ति का मार्ग, यानी कि भजन, सेवा, पूजा। इसे शास्त्रों में षोडशोपचार पूजा के द्वारा समझाया गया है। दूसरा मार्ग है अभिषेकम, जहाँ भगवान को जल, दूध और अन्य पदार्थों से नहलाते हैं। हम उन्हें वो चीज़ें अर्पण करते हैं जो जनरली हम कंज्यूम करते हैं। ये हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। तीसरा है यज्ञ। काफ़ी अध्ययन करने के बाद और देखने का मुझे ये समझ आया, यज्ञ जो है वो एक्सपर्ट लेवल के लोगों के लिए है। यज्ञ में हम अग्नि के माध्यम से भगवान को हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अग्नि को वन ऑफ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। यज्ञ के दौरान अग्नि देवता हमारी कृतज्ञता हवन सामग्री के माध्यम से भगवान तक लेके जाते हैं। और चौथा है मंत्र जप। ये एक पूरी तरह से अंतर्मुखी साधना है। मंत्र जप में हमें किसी भी तरह की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें चाहिए बस फोकस और कंसंट्रेशन। इनफैक्ट मंत्र जप के बेनिफिट्स आज मॉडर्न साइंस भी एक्नॉलेज करता है। इन चारों में से मेरी क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा द साइंस ऑफ मंत्रास और यज्ञ पर थी। मेरे खोज के दौरान मैंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्र ये किताब पढ़नी शुरू की। ये किताब ओम स्वामी जी ने 2019 के आसपास रिलीज़ की थी। डिटेल में पढ़ने का मुझे समझ आया कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मॉडर्न एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें माइथोलॉजी भी है, साइंस भी है और सारे प्रैक्टिकल मेथड्स दिए हुए हैं। ओरिजिन ऑफ मंत्रास, काफ़ी सारी रेयर कहानियाँ, उसके डिटेल प्रोसेसेस एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ये किताब को एक मस्ट रीड बनाता है। पहली बार पढ़ने के बाद मेरा मन वापस उसी टॉपिक पर गया जिस पे मेरी क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा थी, वो है यज्ञ। पर एक प्रॉब्लम थी, मुझे थियोरी समझ आ गई थी, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं प्रैक्टिकली खुद कर पाऊँगा। और मेरे पास प्रोसेस से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे मन में एक सेल्फ डाउट था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं। इसलिए अगले 1.5 साल तक किताब पढ़ने के बावजूद मैंने कभी फिजिकली यज्ञ किया नहीं। फिर आया 2020, कोविड का समय। 2020 के चैत्र नवरात्रि के दौरान ओम स्वामी जी ने नवदुर्गा साधना की अनाउंसमेंट की। उन्होंने सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट शेयर नहीं किया, वो खुद लाइव आने वाले थे हमें गाइड करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने यज्ञ का पूरा एंड टू एंड प्रोसेस लाइव किया। मैं भी ऑनलाइन जुड़ता था और सारे प्रोसेस को देख के और समझने की कोशिश करता था। मेरे पास तब घर पे यज्ञ करने की सुविधा नहीं थी। ये टिपिकल मॉडर्न सिटी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर हमारे घर ऐसे डिज़ाइन है कि हम कुछ पुराने वैदिक रिचुअल्स को सही से कर नहीं पाते हैं। किताब के रिलीज होने के 1 साल बाद तक स्वामी जी को ये समझ आ गया था कि मंत्र साइंस की बुक पढ़ के लोग एक्चुअली सारे प्रैक्टिसेस कर नहीं पा रहे थे। द प्रॉब्लम इज कि हम बेसिक से इतने दूर हो चुके थे कि जस्ट एक किताब में गाइडलाइंस देने से भी लोग वो चीज़ें सीख नहीं पा रहे थे। तो स्वामी जी ने बहुत ही इनोवेटिव डिसीजन लिया। कुछ महीनों बाद स्वामी जी ने साधना ऐप लॉन्च किया। उन्होंने समझ लिया था लोगों को सिर्फ ज्ञान देना ज़रूरी नहीं है, उनको हैंड होल्डिंग भी करना पड़ेगा। साधना ऐप सनातन धर्म के प्रैक्टिसेस का एक डिजिटल रूप है। ये एक बहुत ही एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। 2021 के चैत्र नवरात्रि में मैंने पहली बार साधना ऐप के थ्रू नवदुर्गा साधना की। 8 दिन तक मैंने डिजिटली यज्ञ किया और 9वें दिन मैंने पहली बार अपने घर में खुद से फिजिकल यज्ञ किया। फिजिकल यज्ञ मेरे लिए एक और टर्निंग पॉइंट था। उस दिन मुझे समझ आया कि जिस कनेक्शन की मुझे तलाश थी वो मुझे यज्ञ के थ्रू मिल रहा है। अगले 5 साल में मैंने 50 से भी ज़्यादा यज्ञ घर बैठे किए हैं फिजिकली, और साधना ऐप में डिजिटली उससे भी काफ़ी ज़्यादा यज्ञ कर लिए। दोनों प्रोसेस का अपना अपना एडवांटेज है। डिजिटली यज्ञ करने का अलग ही मज़ा है। कॉन्सेंट्रेट करना आसान रहता है, ज़्यादा चीज़ें संभालनी नहीं पड़ती है। स्वामी जी हमेशा कहते थे अंतर्मुख समाराध्य बहिर्मुख से दुर्लभा। पर फिजिकल यज्ञ में हमें फिजिकल चीज़ों का एक्सपीरियंस करने मिलता है, जिसकी वजह से
वो थोड़ा ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस हो जाता है। पर मैंने इन दोनों का एक बैलेंस बना के रखा। मैं डेली प्रैक्टिसेस के लिए डिजिटल यज्ञ करता हूँ और कोई बड़ी मेन साधनाएं हो तो कुछ दिन मैं फिजिकल यज्ञ कर लेता हूँ, क्योंकि आज भी फिजिकल यज्ञ करने से मुझे एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता है। इस जर्नी से मुझे एक बात ज़रूर समझ आ गई कि अगर आपको सही गुरु, सही टूल्स और सही मेथड मिल जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। नवदुर्गा साधना के माध्यम से माँ ने मुझे यज्ञ का अनुभव दिया और उसमें सबसे बड़ा योगदान था मेरे गुरु का और ऑफ कोर्स साधना ऐप का। मेरे जर्नी के अगले अनुभव को जानने के लिए आपको रुकना होगा अगले वीडियो तक। तब तक मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा, आप भी साधना ऐप ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में मेंशन कीजिए। जय श्री हरि।